जय हिंद बच्चों। मैं प्रकाश सनी मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने इस पिछले वीडियो में यहाँ 18 तक के क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में कर लिए थे। अब 19 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले सभी से आप निवेदन है कि मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 तक तो हम पिछले वीडियो में कर लिए थे। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरिम कोण संपूरक होता है। मतलब जो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, उनके द्वारा जो बनने वाला कोण है, उनका योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री होता है। देखिए देखिए, जैसे ये हमारे पास क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। ठीक है। अब ये वृत्त मान लेते, ये इसका ओ केंद्र हो गया। ये बाह्य बिंदु मैं मान लेता हूं। जैसे हमारे पास ए है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची आपने। एक तो ये वाली होगी और एक ये वाली होगी। दो स्पर्श रेखाएं, नाम दे देते हैं इसका पी और इसका दे देते हैं क्यू। ठीक है। अब इनसे जैसे ये वृत्त की त्रिज्या होगी और ये हो गया ओ केंद्र। क्या कहा गया है कि एक तो देखो, ये इन दोनों स्पर्श रेखाओं का जो झुकाव है, ये वाला कोण, और इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। इन दोनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। अब देखो बच्चों, किसी वर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा पे वर्ष की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? लंब होती है। ये परिमेय नंबर आपने 10.1 में पढ़ लिया है। तो ये स्पर्श रेखा है, ये लंब है। क्या लंब है? अब लंब है तो इसका मतलब समझिए, ये 90 डिग्री का हो गया। क्या ये भी 90 डिग्री और ये भी कितना है? 90 डिग्री। हमें तो ये दोनों कोण निकालने तो आसानी निकाल सकते हैं। आपको देखना, ए पी ओ क्यू एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, लिखना है। दिया है, क्या दिया है आपको? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके जिसके बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श स्पर्श रेखाएं एपी और एक्यू है। ठीक है। जहां आप लिख सकते हो, जहां ओपी और ओक्यू वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कोई दिक्कत है? यहां तक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, सिद्ध क्या करना आपको? सिद्ध करना आपको सिद्ध आपको करना है कोण पी ए क्यू, कोण पी ए क्यू प्लस दूसरा कोण कौन सा? पी ओ क्यू। दूसरा कोण पी ओ क्यू, दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये आपको सिद्ध करना है। बिल्कुल कर सकते हो, है कि नहीं है? अब देखो, यहां से उपपत्ति में क्या करना है? अब उपपत्ति में देखो, हम लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा एपी, यहां पे क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो स्पर्श रेखा एपी पर त्रिज्या ओपी लंब है। गुड। यहां तक लिख सकते हो कि भाई, ये जो हमारे स्पर्श रेखा एक लिख दिया हमने, एक लिख देंगे हम इसी प्रकार। देखो, ये वाली स्पर्श रेखा, इस पे देखो
ओपी क्या है, लंब है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, अतः आप लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या ओपी कितना है, यहां से सॉरी यहां से तो अब मैंने ओपी लिख दिया, ये इस ओपी नहीं आएगा, यहां क्या लिखोगे, अतः कोण, कोण कौन सा आएगा, ओपीए, कोण ओपीए कितना है, 90 डिग्री है बच्चों, है कि नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। समीकरण नंबर 1 यहां से आप लिख सकते हो चूंकि, चूंकि क्यों लिख सकते हो, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। गुड। अब क्या बोलोगे आप, जो वृत्त की, जो वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है ना, रेखा पर वर्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है। लिख सकते हो इतना, तो आप लिखोगे इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार आप लिखोगे कि ओ क्यू पी सॉरी ओ क्यू ए कोण ओ क्यू ए बराबर, ये भी कितना है, 90 डिग्री है। ये भी समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ी कम जगह है। तो यहां से देखो आप क्या लिख सकते हो, मैं यहां से लिख सकता हूं, अतः आप लिखोगे चतुर्भुज, क्या लिखोगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा, यहां से लिख लो पी ओ क्यू ए, या लिख लो ए पी ओ क्यू, लिखोगे ए पी ओ क्यू में चतुर्भुज ए पी ओ क्यू में, ठीक है। यहां से आप लिखोगे, तो अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा मिटाएंगे हम, है ना, तो नहीं कर नहीं पाएंगे इसे। मैं अब ये वाला मिटा देता हूं, रचना रचना जो हमने की है, ये वाला जो सिद्ध करना था हमें, ये वाला मिटा देते हैं। अब देखो यहां से मैं इधर कर देते हैं, तो यहां से आप क्या लिखोगे, चतुर्भुज एबीसीडी में आप क्या लिख सकते हो कि यहां से कोण, कोण पी ए क्यू प्लस कोण क्या लिखोगे, ओ पी ए प्लस कोण क्या लिखोगे, कोण ओ क्यू ए प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर कितना होगा बच्चों, एक सॉरी कितना होगा, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये समीकरण नंबर कितना हो गया हमारे पास, 3। कितना हो गया, 3। अब यहां से समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से आप क्या रख दोगे, मान रख दोगे, तो आप क्या रखोगे, समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर बच्चों आपको परीक्षा में ऐसा ही करना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपको। तो यहां से देखिए, आपको आपके पास है ओ पी ए का मान है, ये रहा, दूसरा आपके पास है ओ क्यू का, तो यहां से क्या पी ए क्यू प्लस इसका मान आपके पास 90 डिग्री है, और इसका मान भी आपके पास 90 डिग्री कोण का, कोण पी ओ क्यू बराबर 360 डिग्री। तो ये देखो 90 90 कितना हो जाएगा, 180। तो कोण पी ए क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू, मैं उधर भेज देता हूं इसे, 360 माइनस 180, तो आपके पास क्या है, कोण पी ए क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। यही तो आपको सिद्ध करना था, यही तो आपको सिद्ध करना था। कोण एक तो ये वाला आ गया, एक वाला, इतनी सीधा हम लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया, बिल्कुल आसान है। बस हमें तो ये दोनों निकालने, ये दोनों तो हमारे पास पहले ही है, बस थोड़ी सी जो हमारी भाषा वो लिखने की आप जानते हो, किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वर्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस 19 का अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अक्ष अक्ष वाई तथा अक्ष डेश वाई डेश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं।
मतलब जो O केंद्र वाला एक वृत्त है ये वाला, इसकी क्या है, दो स्पर्श रेखाएं समांतर है, मतलब इसके समांतर, ये एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, तो ये अक्ष अक्ष वाई समांतर रेखा होगी, ये अक्ष डेश वाई डेश समांतर रेखा होगी, ठीक है। दो समांतर रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर, स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखाएं AB, स्पर्श बिंदु C है ये वाला, इस पर स्पर्श रेखाएं कौन सी, AB, अक्ष Y को A पर, अक्ष Y को A पे और अक्ष डेश Y डेश को B पर प्रतिच्छेद करती है। देखो ये स्पर्श रेखा हमारे पास, ये देखो AB, ये देखो इसको अक्ष Y को तो क्या करी है A पे और अक्ष डेश Y डेश को क्या करी B पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि कोण OAB AOB बराबर कितना है, 90 डिग्री है। आपको ये सिद्ध करना, मतलब आपसे कौन सा कोण पूछा गया है, देखिए बच्चों आपसे ये वाला कोण, ये वाला आपसे ये वाला कोण पूछा गया, कौन सा, ये कितने डिग्री का, ये मतलब 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। तो अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करना, देखो बच्चों ध्यान से देखिए, ये स्पर्श रेखाएं है और ये भी स्पर्श रेखाएं है, मैं इसको मिला देता हूं, कोई दिक्कत है, नाम दे देते हैं इसे P और इसे दे देते हैं Q, कोई दिक्कत। अब देखो इधर सामने वाले, देखो मैं इस वाले को भी मिला देता हूं, ये तो भी स्पर्श रेखा है कि नहीं है, तो इस वाले को भी मिला देते हैं। अब देखो बच्चों आपको निकालना क्या है, आपको टोटल ये निकालना, ये वाला, तो मैं इसको नाम देता हूं 1 2 3 4। आपको कोण कौन सा चाहिए, आपको कोण चाहिए 2 और 3, क्या चाहिए, कोण 2 और 3 चाहिए। देखो आपने रचना भी की है, आपने O को P से मिलाया और O को Q से मिलाया, साथ में O को O किससे मिलाया, O को C से मिलाया। अब ये कोण तो आपको निकालना थे, तो ये कोण तो हमें मिलाना ही था। अब देखो यहां से आपको क्या करना, जो भी दिया गया वो लिखना है। सबसे पहले क्या दिया है, दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी दो समांतर रेखाएं, या ऐसे नहीं, जिस पर, ऐसे लिखो, जिसके नहीं, आप लिखो जिस पर दो समांतर रेखाएं अक्ष Y और अक्ष डेश Y डेश खींची गई है, ठीक है। तथा एक अन्य स्पर्श रेखा AB वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श करती है। कोई दिक्कत है यहां तक, ये बात आप लिख दो कि भाई देखो ये एक अन्य स्पर्श रेखा कौन सी, AB, ये वर्त को कहां पे कर रही है, C बिंदु पे स्पर्श कर रही है, तो ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना आपको कि कोण AOB कितना है, 90 डिग्री है, ये वाला आपको सिद्ध करके लाना है। बिल्कुल आसान काम हो जाएगा। देखो रचना भी किया आपने, रचना आपने क्या की है कि केंद्र O से P Q और C को मिलाया कि नहीं मिलाया, तो ये वाला आपको लिखना है, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब उपपत्ति में क्या करना आपको, उपपत्ति में देखो, अब देखो बच्चों यार ध्यान से देखना, मैं किस नाम दे रहा हूं, 1 2 3 4, आपके पास त्रिभुज कितने हैं, 4 त्रिभुज है। तो देखो अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दो, सर्वांग समसिद्ध कर दो, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सॉरी बच्चों, हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान, क्योंकि देखो ये एक आप देख रहे हो वर्त का जो व्यास है, ये एक क्या सरल रेखा है, और आप जानते हो कि एक सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। मतलब एक सरल रेखा पे चाहे 1000 कोण हो, उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। तो याद रखना आपको, ठीक है। इसी सरल रेखा के आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समछेद करना है। तो यहां से मैं त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज
कौन सा त्रिभुज लोगे आप? ओ क्यू बी, त्रिभुज ओ क्यू बी, और दूसरा त्रिभुज ले लो आप ओ सी बी, त्रिभुज ओ सी बी। ये वाला लिया मैंने ओ सी बी, एक लिया यो ओ क्यू बी। ठीक है, अब देखो यहां से आप क्या लिखोगे, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, आप लिखोगे ओबी बराबर ओबी। देखो ये ओबी, ओबी इन दोनों में उभयनिष्ठ है क्या, तो लिखोगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। कोई दिक्कत है? दूसरा ये देखिए यहां से ये वाले OQ और OC, ये वर्त की क्या है, त्रिज्या है, ये भी समान है क्योंकि वर्त की त्रिज्या तो बराबर होती है। तो यहां से आप लिखोगे OQ बराबर है किसके, OC, क्या है ये, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती है बच्चों वो सभी बराबर होती है, समान होती है, वर्त की त्रिज्या होगी। अब दूसरा देखिए, ये वाला स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पे कोण कितने डिग्री का बनता है, स्पर्श रेखा पे वर्त की त्रिज्या कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो यहां से आप लिख सकते हो कि कोण Q बराबर कोण C, क्या लिखोगे, 90 डिग्री है। अब देखो आपने दो तो भुजा बराबर कर दिए, एक क्या बराबर कर दिया, कोण। तो आप आसानी से लिख सकते हो कि इसे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो यहां से आप लिखो अतः भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता से आप कह सकते हो यहां पे त्रिभुज ओ क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ सी बी के। अब देखो बच्चों, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण, उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4, कोण 3 बराबर कोण 4, कैसे, सीपी सीटी से। सीपी सीटी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब इसी प्रकार आप लिख सकते हो, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार में आप क्या लिख सकते हो, इसको तो समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। देखो ये वाले, ये दोनों त्रिभुज आप लिख दोगे, कौन सा, OPA, त्रिभुज OPA सर्वांग सम है त्रिभुज OCA, OCA के। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। हम लिख सकते हैं कि अब जब ये दोनों सर्वांग सम तो ये तो सेम ही है ना, तो यहां से हम लिख देंगे। अब लिखोगे अतः आप क्या लिख सकते हो कि कोण 1 बराबर कोण क्या है, 2। तो ये भी आप क्या लिखोगे, सीपी सीटी से। ठीक है, तो अब देखो हमारा काम आसान हो गया है, ये समीकरण नंबर हो गया 2। आप बच्चों यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखा एकदम आसान क्वेश्चन है, आप 1 सेकंड में से कर दोगे। देखो अब मैं ये वाला मिटा देता हूं, इधर वाला, कि यहां जो सिद्ध करना था, जो स्पर्श रेखा है, इसकी आवश्यकता है नहीं हमें, तो ये मैं मिटा देता हूं। अब ये देखो, अब ध्यान से देखना है, हमारे पास क्या है, ए ओ क्यू, एक सरल रेखा है कि नहीं है। तो यहां से देखोगे अतः सरल रेखा पी ओ क्यू में आप क्या लिख सकते हो, यहां से सभी के, तो यहां से आप लिख सकते हो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि देखो ये क्या है, आप लिखो क्वेश्चन में रेखिक युग्म है, क्या बोलते हैं इसे, रेखिक, मतलब रेखिक मतलब सरल रेखा, रेखिक युग्म है। मतलब एक रेखिक युग्म पे तो बना हुआ ये वाला, इधर देखो ये सारे के सारे कोण इसी पे तो आ रहे हैं, तो रेखिक युग्म हो गया। अब देखो आपको एक तो एक नहीं चाहिए और एक आपको कोण नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, आपको तो कोण कौन चाहिए, 2 और 3, क्योंकि ये तो आपको निकालना है। तो देखो एक के स्थान पे इसको आप समीकरण नंबर देना चाहो 3 दे दो। आप यहां से लिखोगे समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप ऐसा लिखोगे। तो देखो आपको 3 चाहिए तो आप 3, 4 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, 3। आपको 2 चाहिए तो 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, 1। तो मैंने यहां लिखा 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि आपको 4 नहीं चाहिए, तो बराबर हो गया 180। तो यहां से हो गया 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर 180। देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, तो यहां से होगा क्या होगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। अब इस 2 को उधर भेज दो, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 बटे 2। तो ये क्या आएगा, 90 दूनी 180, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90।
अब देखो हमारे पास कोण 1 और 2 क्या है, ए ओ बी, तो आप लिख सकते हो अतः कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। बस ये तो सिद्ध करना था, तो आप लिखोगे इति सिद्धम। ये आपका उत्तर है। आया ना समझ में आपको? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान ध्यान से देखना है एक अच्छी तरह से कि आपको क्या क्या कहां से क्या लेना है, किस चीज को सर्वांग सिद्ध करना है, किस को बराबर करना है, बस इतना ध्यान है। आप इस क्लास को अगर 2 बार आपने देख लिया है तो ये मेरी गारंटी कि आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के क्या पूछा गया है आपको, मान ज्ञात करना बच्चों। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहां पे देखिए आपको दिया गया है माध्यक। माध्यक क्या दिया गया बच्चों आपको, 28.5 दिया गया, ये तो आपको दिया गया। अब जब भी हमें माध्यक निकालना है तो हमें क्या चाहिए, संचय बारंबारता चाहिए। तो संचय बारंबारता निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संचय बारंबारता। तो क्या है, शेप निकालेंगे, ठीक है। अब देखो संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, यहां से पहले लिखेंगे 5, 5 में x जोड़ेंगे कितना होगा, 5 प्लस x। x में इन 5 प्लस x में कितना जोड़ेंगे, 20, तो ये हो गया 25 प्लस x। 15 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो गया 30, ये हो गया 40 प्लस x। y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस x प्लस y। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस x प्लस y। ठीक है। अब देखो टोटल जो हमारे पास टोटल योग दे रखा वो कितना है, 60 है बच्चों। कितना है, 60 है। मतलब ये टोटल योग इसी के तो बराबर है। ये टोटल योग ही तो आता है हमारा संचय बारंबारता भी, आप जानते हो। तो यहां से आपके पास एक तो क्या मिल गया आपको, 45 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 60। ये तो आपको मिल गया एक, क्योंकि ये तो कुल योग होता है ना। यहाँ पे आपने सब माध्यक निकाला तो संचय बारंबार, इस 45 को उधर भेजिए तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 15। ये समीकरण नंबर आपके पास एक आ गया। अब समीकरण नंबर एक आ गया तो अब समीकरण नंबर 2 यहां से प्राप्त कर लेंगे। अब आपसे देखना है आपके पास जो अंतिम मान है, n का मान आपके पास कितना है, n का मान 60 है, क्यों टोटल योग से है। तो यहां से आप निकालोगे तो n/2 तो कितना आएगा, 60/2 तो कितना आएगा आपके पास, 30। तो अब देखो 30 आप कहां से लोगे, 30 कहां से आएगा आपका। अब देखो 30 यहां से, अब देखो यहां से 25, 40 तो देखो 40 से तो ऊपर चला जाएगा, ये तो 30 ही है। तो 30 देखो किस में आएगा, इस 25 वाले में। इस 25 वाले में क्या आएगा हमारे पास, 30 की। ये कितना है, 25 प्लस x है, मतलब यहां से जैसे x का मान रखेंगे तो लगभग आ जाएगा हमारा 30 के। तो ये तो देखो ऊपर वाला तो क्या होगा, CF, मध्य वाला क्या होता है हमारा F, और ये वाला जो निम्न होती है सीमा ये L का मान होता है। और इनका अंतर अंतर हमारे पास किसका मान होता है, H का मान। तो यहां से लिखिए आप, F का मान आपके पास कितना है, 20। संचय बारंबारता आपके पास कितनी है, 5 प्लस x, ठीक है। L का मान आपके पास कितना है, ऐसे परीक्षा में पूरा लिखना है 20, और H का मान आपके पास कितना है, 10। देखो इनका अंतराल कितना चल रहा है, 10 का चल रहा है। तो अब माध्य का सूत्र आप जानते हो, तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF बटे में F गुणा में H। तो यहां से माध्यक आपके पास कितना है, 28.5। L का मान आपके पास कितना है, L कितना है, 20 प्लस n/2 आपके पास कितना है, 30। CF का मान आपके पास कितना है, सॉरी माइनस 5 प्लस x को बटे में F का मान कितना है आपके पास, F किधर गया, F ये रहा 20, और H का मान कितना है, 10। तो एक बार इसे काट लो तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। इस 20 को उधर ले आओ तो ये होगा 28.5 माइनस 20, इधर कितना बचेगा आपके पास, 30। अंदर के उसको माइनस 5 माइनस x बटे में कितना बचेगा, 2। देखो 28 में से 20 जाएगा तो यहां तो बचेगा 28.5, इधर कितना बचेगा, 25 माइनस x बटे में क्या आएगा, 2। ठीक है। अब इसको गुणा कर दो कितने से, 2 से। तो 2 से गुणा करोगे तो ये होगा 5 दूनी 10, असल के 1 पॉइंट, 8 दूनी 16, रे कितना हो जाएगा, 17। तो ये होगा 17.0। इधर क्या बचेगा आपके पास, 25 माइनस x। ओके। तो यहां से देखो मैंने तिरछा गुणा कर दिया है, ये आपके वजन गुण किया तो ये इसके पास आ गया, ये वाला इसके पास। अब इस x को तो ले लो, 17 को उधर भेज दो, तो यहां से क्या आएगा, x बराबर 25 माइनस 17
तो यहां से आपके पास x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 17 जाएगा तो 3 ये कितना हो गया 8। x का मान कितना आ गया फिर 8। अब x का मान 8 किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो यहां से हमारे पास किसका आ जाएगा, y का मान। तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं आपको बताता हूं आगे। ले लिया होगा आपने, तो इधर वाले इस संचय बातों को मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं। अब देखो यहां से आप क्या रखोगे, समीकरण 1 में क्या रखोगे, x बराबर 8 रखने पर तो रखो यहां समीकरण में, इसमें तो 8 प्लस वाई बराबर 15। 8 को उधर भेजो तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y का मान कितना आ जाएगा 7। तो आपके पास आ गया, तो यहां से आपका मान कितना आ गया 8, y का मान कितना आ गया 7। ये तो आपसे पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर है। तो बिल्कुल आसान है, बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया। अब जब आप क्वेश्चन की भाषा समझ जाओगे ना, ये समझो आपका क्वेश्चन हो गया है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसका 20 का अथवा वाला क्वेश्चन है, बिना अथवा वाला तो हमने कर लिया था। तो देखिए अब क्या लिखा है, हमें दे रखा है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्य आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। एक क्या है, अर्जेंट बीमा एजेंट है जो क्या करता है, 100 धारक है, मतलब 100 उनके पास सदस्य है, वो उनका क्या करता है, बीमा करता है। और बीमा उन्हीं व्यक्ति को करता है जिनकी उम्र 18 वर्ष हो या 18 वर्ष से अधिक, मतलब 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक, लेकिन 60 वर्ष से क्या होती है बच्चों, कम होती है। अब देखो ये हमारे पास अंतराल के रूप में नहीं है, सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, इसको अंतराल के रूप में बनाएंगे, उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा गया, माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, हम अंतराल बनाएंगे सही रूप में। तो देखो अंतराल के रूप में कैसे बनाएंगे। अब देखो जब 20 से कम है, मतलब 20 से कम है, इसका मतलब 18 कितना है, ये 18 बोला ना इसमें, 18 से 18 वर्ष अधिक वाले की क्या करता है, ये बीमा करता है। तो हम करेंगे, जैसे मैं कर देता हूं यहां से, ये आयु है, जैसे हम आयु ले लेते हैं वापिस ही यहां से। तो आयु होगी, जैसे आप कैसे लोगे, 20 से 25 ले लो, 25 से 30 ले लो, या ऐसे ले लो 15 से 20, कोई दिक्कत है, 15 से 20 ले लेता हूं मैं, फिर ले लेता हूं 20 से 25, ठीक है, फिर 25 से 30, और फिर 30 से 35, फिर क्या ले लेते हैं 35 से 40, फिर ले लेते हैं 40 से 45, फिर ले लेते हैं 45 से 50, और फिर कितना हो जाएगा 50 से 55, और फिर कितना हो जाएगा 55 से 60। ठीक है, आ गया हमारे पास। अब देखो यहां से हम क्या निकालेंगे, फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, एफ, मतलब बारंबारता क्या आएगी हमारे पास, जैसे बारंबारता, यहां से पॉलिसी लिख देता हूं मैं, शॉर्ट में लिख देता हूं पॉलिसी। तो यहां से पॉलिसी शॉर्ट में लिखते तो देखो कैसे। अब सबसे पहले आपको लिखना है 2, ठीक है, अभी दो दो इसमें कम करना है, 6 में से तो कितना आएगा 4। अब 4 इसमें कम कीजिए 4 6, तो 6 कम करोगे तो इसमें कितना आएगा 18, ठीक है ना। अब इसमें कितना 18 कम करना है, तो 18 कम करोगे तो देख लो कितना आएगा 18, 45 में से 18 कम कीजिए आप, तो 15 में से 8 जाएंगे 7, और यहाँ 3 में से 2 27, ये कितना आएगा 27। अब 78 में आपको 45 कम करना है, तो कितना आएगा 3, और यहाँ भी कितना आएगा 3, तो ये आ गया 33। अब 89 में आपको कितना कम करना है, 78 कम करना है, तो 1 1, यह आ गया 11। अब देखो 92 में आपको कितना कम करना है 89, तो यहां आ जाएगा 3। अब देखो 98 में कितना कम करना 92, तो कितना आ जाएगा 6, और इसमें 100 में से कितना कम करना आपको 98, तो कितना आ जाएगा 2। तो हमारी सही रूप से बारंबारता देखो क्या, ये पॉलिसी ये वाली आ गई, ठीक है। अब देखो यहां से सही लिख देता हूं, इसमें कितना है 2। देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको दे रखा तो वर्ग अंतराल के रूप में आप लिखोगे, तो पहले वाले बारंबारता तो आपको ऐसे कैसे लिखनी है। अब पहली वाली बारंबारता कम करनी है दूसरी वाली में, दूसरी वाली कम करनी है तीसरी वाले में, तीसरी वाली कम करनी है चौथी वाले में, चौथी वाली कम करनी है पांचवी वाले में। इस तरह हमारे पास आ गई है ये बारंबारता।
अब ये बारंबारता आ गई है, उसके बाद में हमें इसको हल करना है। अब हमें क्या चाहिए, संचय बारंबारता। बारंबारता निकल क्या संचय बारंबारता निकालेंगे ना, क्योंकि हमें तो माध्यक निकालना है। तो संचय बारंबारता के लिए बस वही काम करना हमें। पहले यहाँ आएगा 2, ठीक है, 2 में 4 जोड़िए कितना आएगा 6। अब 6 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास 24। 24 में 27 जोड़ोगे, अभी जो हो रहा था ना 24 में जोड़े जरा 27 कितना होता है। यहाँ घटाने में गलती कर दी है क्या हमने। 18 45 में से 24 कम करोगे, देखिए जरा 4 18 45 में से 24 कम कीजिए आप, तो कितना 1 2 21 आएगा। ये 27 नहीं है, ये कितना है 21। ठीक है, अब देखो 21 जोड़िए 24 में, 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। 45 में 33 जोड़िए, तो 45 में 33 जोड़ोगे तो कितना आएगा 78। और 78 में जोड़िए कितना 11, तो कितना आएगा 89। 89 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास 92। ठीक है, और 92 में आप कितना जोड़ोगे 6, तो हो जाएगा 98। और 98 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100। वापिस देखो वही आएगी कि हमारे पास, वही वापिस आ जाएगी हमारी संचय बारंबारता। अब देखो संचय बारंबारता में आपको क्या पता चला बच्चों, यहां से आपको पता चल गया कि आपके पास n का मान कितना है 100। कितना है, अंतिम में होता ना n का मान, ये कितना हो गया 100। तो यहां से आप निकालोगे n बटे 2, तो मतलब 100 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 50। अब देखिए 50 कहां है, ये तो 45 वाला है, तो इसमें तो 50 आएगा नहीं, किसमें आएगा 78 वाले में। तो इसको इस तरह लेके आना है। अब ये वाला आ गया आपका ये, ठीक है, तो ये वाला तो हो गया आपका f का मान, ये हो गया आपके पास cf का मान, ये वाला जो निम्न है ये l का मान। ठीक है, तो यहां से लिख देता हूं मैं, f का मान कितना हो गया आपके पास 33। ठीक है, cf का मान मतलब संचय बारंबारता कितनी होगी 45। यहां से l का मान आपके पास कितना हो गया 35। बचा h का मान, तो h का मान इसके बीच में अंतराल देख लो कितने का चल रहा है 5 का, तो यहां से कितना आ जाएगा 5। कोई दिक्कत है यहां तक। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको जब भी ऐसा अंतराल दे रखा तो पहले इसको अंतराल के रूप में लिखेंगे। जब भी देखा 20 से कम ऐसे दे रखा ना आपको, आयु दे रखी है, तो इसको अंतराल के रूप में बनाएंगे। अंतराल के रूप में बना दिया मैंने, आपको जरूरी नहीं है आप 10 से 20 ले सकते हो। मैंने 15 से 20 लिया तो आप 10 से 20 ले लो, 20 से 30 ले लो, 30 से 40 ऐसे बना सकते हो। ठीक है ना, फिर आपको कम करना है, यहाँ पे पहले 2 लिखना है, ऐसे कैसे पहली बारंबारता ऐसे कैसे, फिर दूसरी वाली बारंबारता में पहली वाली बारंबारता क्या करना है कम करते चलना है। तो हमारे पास कौन सी आ जाएगी पॉलिसी, पॉलिसियों की संख्या आ जाएगी सही रूप में। ठीक है, उसके बाद हम वापस संचय बारंबारता निकालोगे। अब माध्यक सूत्र क्या होता है आप जानते ही हो, माध्यक बराबर क्या होता है बच्चों, एल प्लस एन बटे 2 सी एफ क्या होता है एफ गुणा एच, यही तो होता है हमारा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है, तो यहां से देखो फिर इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, एल का मान आपके पास कितना है एल 35 प्लस एन बटे 2 का मान कितना आपके पास 50, सीएफ का मान कितना 45 बटे में कितना आएगा एफ का मान 33 गुणा में कितना है एच, एच का मतलब 5। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा 35 प्लस, देखो 50 में से 45 जाएंगे 5 बटे 33 इंटू 5, तो ये आएगा 35 प्लस 25 बटे 33। अब 25 का भाग 25 में तो 33 का भाग जाएगा नहीं, तो लगाइए 25 में, 25 में तो जाएगा नहीं 33 का भाग, तो आपको क्या लगाना है पॉइंट लगा देंगे हम 0 पॉइंट, तो ये हो गया 250। अब लगाइए, इसको 10 से गुणा करोगे तो ज्यादा चला जाएगा, इसको 8 से गुणा कर लीजिए, 33 को 8 से गुणा कीजिए, 8 3 24 असल के 2 8 3 24 25 सिर्फ 26, ये तो ऊपर चला जा रहा है। तो 33 को आप गुणा करके देख लीजिए 6 से, 6 3 18 असल के 1 6 12 6 18 1 19, कम है ये, शायद 7 से हो जाएगा हमारा। तो 33 को 7 से गुणा करिए, 7 21 असल के 2 7 21 22 और 23, हाँ तो ये कितने में जाएगा 7 पर। तो यहां से आपके पास आएगा 35 प्लस 0.7, तो आप लिख सकते हो 37.7। तो आपको माध्य का मान कितना आएगा 35.7 के लगभग आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। देखो फिर से आप ध्यान से करना, आपको अगर नहीं भी समझ में आया है तो एक बार आप क्लास को रिवाइज करके देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे एक बार में तो देखो किसी को नहीं समझ में आता है, तो आप एक बार रिवाइज करके देखेंगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए
जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। आपको ऐसी दो संख्या बतानी है जिनका योग तो कितना होना चाहिए 27 होना। योग का मतलब जोड़ना और गुणनफल का मतलब होता है गुणा। गुणा करने पे कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा तो सबसे पहले आपको संख्या माननी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब देखो आपको लिखना है फिर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में इसने क्या बोला है, ध्यान से देखिए। प्रश्नानुसार में इसने बोला पहली शर्त में इसने कहा बच्चों, क्या कहा है कि जिनका योग कितना है 27, मतलब दोनों संख्या x प्लस y इनका योग करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 27। और दूसरी शर्त में इसने क्या बोला है, दूसरी शर्त में इसने बोला कि इनका गुणनफल आप क्या करोगे, जब इसका गुणनफल करोगे तो आपके पास कितना आएगा 182। मतलब x गुणा y करोगे तो आपके पास कितना आएगा 182। ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया। यहां x y बराबर कितना लिख सकते हो आप 182। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 आ गया, अब तो आसानी से आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहां से क्या करूंगा, समीकरण 1 से आप यहां से क्या लिखोगे, x प्लस वाई बराबर कितना होगा 27। या किसी भी एक चर का मान निकालो, मैंने निकाला x बराबर 27 माइनस वाई। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे 2 में। तो यहां से रखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो रखिए यहां पे x का मान रखोगे। देखो यहां पे x का मान रखोगे तो क्या आएगा 27 माइनस वाई बराबर 182। ये गुणा नहीं समझना आप, ये क्या है y है। अब देखो अंदर गुणा करो इस y की, तो ये क्या आ जाएगा 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। अब देखो इस पूरे पद को यहां से उठाइए और 182 की तरफ लेके जाइए, तो ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस के 182 बराबर 0। ये वाला हो गया। अब हमारे पास ये दी गया समीकरण बन गया है। अब इसका क्या करना, हमें टुकड़े करने, गुणनखंड करने। उसके बाद में देखो यहां देखो, पहले मैंने आपको बताया है यहाँ पे इसके गुणा में क्या होता है 1 होता है। तो यहां से पहले और अंतिम पद को गुणा करना है। तो 182 को आप 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 182। अब बच्चों 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए 182, लेकिन जोड़ने पे आपके पास कितना आना चाहिए 27। तो यहां से देखिए आप करोगे 13 गुणा 14, तो कितना होता है ये 13 गुणा 14 27 ही होता है। क्या होता है, जो गुणा करोगे तो होता है 182 और 13 प्लस 14 को करोगे तो ये कितना होता है 27, क्योंकि 27 होता है। अब देखो ये जोड़ने पे कितना आ रहा है 27, लेकिन हम ये तो प्लस का आ रहा है, हमें तो चाहिए माइनस का। तो आपको क्या करना है, आप करोगे 14 माइनस के 14 माइनस के 13, तो कितना हो जाएगा माइनस के 27। अब देखो इसके गुणा में कितना है y, तो इसके गुणा में क्या लगा दोगे y, इसके गुणा में y और इसके गुणा में y। अब माइनस 27 वाई के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ये वाला मान आ जाएगा। तो यहां से आप लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस 13 वाई प्लस के 182 बराबर 0। तो यहां तक किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो अब इस वाले को तो मैं मिटा देता हूं, इस वाले टुकड़े को। तो ये तो आपको, अब देखो यहां से दो दो के जोड़े बनाने, एक यहां से एक यहां से। देखो यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको y, क्योंकि y ये रहा, y स्क्वायर है, ये y है, तो y कॉमन आएगा, तो यहां तो बचेगा y माइनस 14। अब देखो पहले ये निशान है, ये ऐसा कैसा लगाना है। यहां से देखिए आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, केवल 13। जैसे आप 13 लोगे, क्योंकि ये माइनस का निशान, तो माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस वाई, और यहाँ प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस है, और इसमें 13 का भाग लगाओ 182 में, तो कितने में जाएगा 14 बराबर 0। अब देखो ये दोनों गुणनफल दोनों क्या समान है, तो यहां से कॉमन ले लोगे आप, तो यहां से क्या आएगा y माइनस के 14। अब अगर यहां से कॉमन लोगे तो यहां से y माइनस 14 का भाग लगाए, यहाँ भी y माइनस 14 का भाग लगाया आपने, ये इससे कट गया, ये से, तो यहाँ तो बचा y और यहां बचा प्लस के माइनस के 13 बराबर 0। तो आप क्या लिखोगे, अगर y माइनस 14 बराबर 0 है, या फिर क्या रहेगा y बराबर माइनस 13 बराबर 0। अगर ये 0 के बराबर तो y बराबर कितना हो जाएगा 14, और अगर ये 0 के बराबर है तो y बराबर कितना हो जाएगा 13। ये तो हमारे पास y का मान आ गया। अब कोई भी एक यूज कर लीजिए आप इनमें से, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो आप मैं क्या करूंगा समीकरण नंबर यहां पे रखूंगा, इसमें समीकरण नंबर 3 में y के मान रखने पे क्या लिखोगे, समीकरण 3 में y के मान रखने पर।
तो y के मान यहाँ रखे, समीकरण नंबर 3, ये क्या हमारे पास अक्ष बराबर 27 माइनस के कितने हैं 14, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 13। और जब आप लेते हो 27 माइनस 13 तो कितना आ जाता है 14। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अतः क्या लिख सकते हो आप, पहली संख्या क्या क्या हो सकती है, पहली संख्या बच्चों, पहली संख्या क्या हो सकती है, 13 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या भी आपकी कितनी होगी, 13 और 14। तो यही आपके उत्तर है। कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल आसान है। तो इस तरह आपको बताना है। तो एक बार और देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से आपको 1 से 2 का क्लास को देखना है। तो अब चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक का मतलब होता है एक, प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या बताइए और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आपको प्रत्येक नग की लागत बतानी है, बर्तनों की संख्या बतानी है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे तो क्या है, बर्तनों की एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले बर्तनों की संख्या मानेंगे, क्या करेंगे, माना बर्तनों की संख्या कितनी है, संख्या अक्सर। अब देखो हमने बर्तनों की संख्या मान ली अक्सर। अब इसमें देखो क्या कहा गया, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। उस दिन का मतलब जिस दिन बर्तन बनाना शुरू किया था। जैसे मान लेते उस दिन हमने बर्तन कितने बनाए अक्स। अब 1-2 दिन इसने मान लो कि आपने रेस्ट कर लिया, तो इसने बोला कि जिस दिन आपने बर्तन बनाया है उस बर्तनों का क्या है दुगना, और दुगने से भी कितना अधिक है 3 अधिक। मतलब उस दिन हमने बर्तन अक्स बनाए थे, इसका क्या है दुगना, और दुगने से भी कितना अधिक है 3 अधिक है। कितना है 3 अधिक है। ये क्या, बर्तनों की नगों की संख्या। तो यहां से आप क्या लिखोगे, बर्तनों की नगों की संख्या। बर्तनों की नगों की संख्या क्या है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दुगना, मतलब 2 अक्स, और उससे भी कितना अधिक है 3 अधिक है। तो ये हो गया 3। ठीक है, तो आप लिख सकते हो तथा, यहां लगाओगे तथा, ठीक है, बर्तनों की नगों की संख्या। कोई दिक्कत है यहां तक। अब हमारा क्वेश्चन ही हल हो गया, बस बहुत ही आसान था, ये 2 बातें तो ही थी। अब यहां से लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या बोला है, अब इसने बोला कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी 90 रुपए, तो कुल निर्माण लागत कितनी अक्स कितनी हो जाएगी 2 अक्स प्लस 3, टोटल कितना लगता है 90 रुपए लगता है बच्चों। तो बस हो गया, अंदर गुणा कर दो। तो ये 2 अक्स को करोगे तो 2 अक्स स्क्वायर प्लस 3 अक्स बराबर कितना है 90। इस 90 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 अक्स स्क्वायर प्लस 3 अक्स माइनस के 90 बराबर 0। अब इस पहली और अंतिम संख्या को गुणा करोगे आप, तो यह क्या आएगा 90 गुणा 2 कितना हो गया 180। 180 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे तो आपके पास आने चाहिए 3 अक्स, और गुणा करने पे वापस आपके पास कितने आने चाहिए, देखो ये माइनस का है ना, तो ये माइनस के कितने आने चाहिए 180। अब देखो कैसे करोगे, तो देखिए जरा किसको करोगे आप, गुणा कीजिए 18 दूनी 36, तो आपके पास 18 गुणा 20 हो सकता है क्या, 18 गुणा 20 तो ज्यादा हो जाएगा है ना। यहां से 9 दूनी 18, तो हमें तो 3 चाहिए, तो यहां से हम इसको वैसे ही कर लेते हैं 180 के, तो गुणा करोगे तो वैसे आएगा 90, फिर 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा 45, अब 3 का लगाओ तो कितना आएगा 15, फिर 3 का लगाओ तो कितना आएगा 5, और फिर 5 का लगाओ तो कितना आएगा 1। तो यहां से आएगा 3 5 15, 2 दूनी 4, ठीक है, 7 ये 12, 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 आ गया। अब देखो 12 को 15 से गुणा करोगे तो कितना आता है 180, लेकिन हमें तो देखो अब जोड़ो इन्हें, 12 प्लस 15 तो कितना होता है आपके पास 27। देखो 27 तो आपको चाहिए नहीं, आपको तो कितना चाहिए प्लस का 3, तो आप लिखो 15 माइनस 12, तो कितना आता है आपके पास प्लस के 3। अब देखो हमें तो 3 ही चाहिए, और 3 के गुणा में क्या अक्स, तो इसको भी अक्स लगाओ, यहाँ भी अक्स और यहाँ भी अक्स, यहाँ तो 3 अक्स के स्थान पे कौन चला जाएगा, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 2 अक्स स्क्वायर
माइनस 15 अक्स प्लस 15 अक्स माइनस के 12 अक्स माइनस के 90 बराबर 0। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब आसानी से हम हल कर सकते हैं इसे। तो देखिए अब यहां से क्या आएगा, दो दो के जोड़े बनाइए यहां से, तो ये वाला हो गया। देखो यहां से क्या दिखाई दे रहा है आपको, केवल अक्स दिखाई दे रहा है, अक्स कॉमन आएगा तो यहां तो बचेगा। देखो अक्स कॉमन लिया तो यहां भी अक्स का भाग लगा, तो यहां भी अक्स का, इस अक्स से तो ये अक्स कट गया, एक अक्स से एक अक्स कट गया, तो यहां तो बचा 2 अक्स प्लस 15। और यहां से देखो, यहां से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो निशान लगे माइनस का 12, तो यहां से देखो 12 खींचे, देखो यहां से आप 12 लोगे तो यहां पे आपके पास कितना, सेम ऐसी प्रोसेस लिखना आपको, 2 अक्स प्लस 15 सेम आएगा, ये दोनों तो सेम आते हैं। अब यहां से आपको क्या लोगे, देखो यहां से 2 आएगा मतलब 6 दूनी 12, तो यहां कितना आएगा 6। आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, 6 गुणा 2, तो यहां से 2 कॉमन लोगे, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 45 मतलब 15, सॉरी 15, यहां से 2 कॉमन लोगे ना तो 15 आना चाहिए हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 90 है। तो यहां से आपने लिया 6 कॉमन ले लिया, तो यहां से देखो 6 को कितने से गुणा करोगे, 15 पे 10 6 90, तो 15 गुणा 6, यहां से 6 को मिले, यहाँ तो दो अक्स बचा और यहाँ बचा 15, तो ये सेम आ गया। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम है, तो इनको कॉमन ले लीजिए, तो 2 अक्स प्लस 15 कॉमन आपने ले लिया, यहां से कॉमन लोगे तो यहाँ तो बचेगा अक्स, और यहां से कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से आप लिखोगे, यदि क्या लिखो, यदि 2 अक्स प्लस 15 बराबर 0 हो, या फिर क्या लिखोगे, अक्स माइनस 6 बराबर 0 हो। अगर ये 0 के बराबर है तो 2 अक्स प्लस 15, ये देखो प्लस का इधर किस में जाएगा, माइनस का 15, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 15/2। या फिर अगर ये 0 के बराबर है तो ये अक्स बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखो बर्तनों की संख्या बच्चों माइनस में तो आएगी नहीं, क्योंकि बर्तन अगर मैंने कुछ बनाए हैं तो कुछ तो बनाए होंगे, तो ये तो संभव नहीं है, ये मान तो संभव नहीं है, तो इसका मतलब अक्स का मान कितना हो जाएगा 6। तो यहां से आप लिखोगे बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या आपके पास कितनी आ गई 6, और यहां से लिखोगे बर्तन नगों की संख्या, क्या लिखोगे, नगों की संख्या, तो नगों की संख्या निकालोगे तो कैसे आएगा, नगों की संख्या आपके पास है 2 अक्स प्लस 3, तो यहां से लिखिए 2 गुणा 6 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 3, तो टोटल कितना हो गया 15। तो नगों की संख्या कितनी है 15, और बर्तनों की संख्या कितनी है 6, यही आपसे पूछा गया है, तो ये हमारा उत्तर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला अंतिम क्वेश्चन करते हैं इस मॉडल पेपर का। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है ये। तो यहां से देखिए आपको क्या करना, निम्न सरल समीकरणों को सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना, इस वाली साइड को लेके ये वाला सिद्ध करना आपको, या ये वाली साइड लेके ये। तो जब भी आपको बच्चों ये आता है आपकी त्रिकोणमिति वाला, तो आपको बड़ी साइड लेके चलनी है, छोटी वाली लेके आनी है। तो ये वाली होती है LHS, तो आपको LHS लेके चलनी है। तो ये हो गया साइन ए प्लस कोस ए बटे में क्या है, साइन ए माइनस के कोस ए, प्लस क्या रहेगा यहाँ पे साइन ए माइनस के कोस ए बटे में साइन ए, ठीक है, और प्लस का कोस ए। अब देखो यहां से आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। अब सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। देखो इन दोनों को ये अलग अलग है तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, आप क्या आएगा साइन ए, ठीक है, माइनस के कोस ए, और यहां से आएगा साइन ए प्लस कोस ए। अब देखिए बच्चों यहां से क्या करोगे, अब देखो जब इसका भाग इसमें लगाओगे तो इस पद से तो ये पद कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कौन बचेगा, ये वाला। तो ये वाला पद इस पद और पद के क्या साथ करना है, आपको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो यहां से देखिए इस वाले पद को, इस वाले पद का आपने इसमें भाग लगाया इस वाली को, तो ये तो हट गया, तो ये वाला बचा आपके पास, क्या बचा, साइन ए। देखो अब ये वाला पद बचा, इस वाले पद को इस वाले पद से गुणा करोगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है, गुणा क्या आएगा, वापिस ये आएगा साइन ए प्लस कोस ए। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। अब देखिए यहां से अब की बार इस वाले का भाग लगाओ तो ये वाला इससे हट जाएगा, ये बचेगा, और ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है, और जो फिर से क्या आएगा, साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या बचा, ये वाला बचा। अब देखो ये तो दोनों सेम है, तो देखो कोई भी संख्या जैसे 2 गुणा 2 लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला, तो ये वाला तो आपके पास हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और ये वाला भी ऐसे ही है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर बटे में क्या बचेगा, देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र, तो यहां से आप लिख सकते हो साइन
ए का होल स्क्वायर माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। देखो कैसे, देखो बच्चों ये तो a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो आप लिख सकते हो क्योंकि ये क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो a माइनस बी और a प्लस बी वाला सूत्र बन रहा है। ठीक है, और ये वाला क्या बन रहा है, तो ये वाला बन रहा है a प्लस बी और a प्लस बी। जब भी ऐसा होता है तो आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा बन रहा है a माइनस बी और a माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये तीनों सरल समीकरण मैंने आपको बता दी है। अब देखो यहां से आपको क्या करना है, अब इनको खोलो, तो इनको खोलने के लिए हमें सरल समीकरण इसी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां से इसको देखो सरल समीकरण में लिख देता हूं, यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तो इस सरल समीकरण, एक होती है एक माइनस वाली, ये माइनस वाली, तो ये होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दो सरल समीकरण का प्रयोग करके यहाँ पे हम खोलेंगे इसे। तो देखिए इसको खोलेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, दूसरा वाला क्या बनेगा इसका, और प्लस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, अब इस वाले में लगाइए तो ये क्या बनेगा आपके पास, प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 2 साइन ए प्लस कोस ए प्लस क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए, और बटे में क्या आपके पास यहां से क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाला। अब देखो यहां से आपके पास कितने हैं, देखो साइन ही वाला है, साइन वाली ये तो कैंसिल हो गया क्या, देखो ये वाला, ये तो दोनों सेम है, ये दोनों तो पद कैंसिल हो गया। या देखो दो साइन है दो कोस है, तो ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस स्क्वायर ए, बटे में बचा आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो दो यहां से कॉमन आ रहा है बच्चों, तो यहां दो कॉमन हो गए तो ऊपर तो बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, बटे में साइन ए माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो आप जानते हो कि क्या जानते हो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, एक, तो इसके स्थान पर रख दी तो उत्तर क्या आएगा आपके पास, यहां एक रखोगे तो 2 बटे साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ये तो आपको लेके आना था, तो ये है RHS। ठीक है, तो आप लिख सकते हो LHS बराबर क्या आ गया आपके पास, RHS आ गई। कोई दिक्कत है, इस तरह करना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस आपको जो सरल समीकरण को याद लीजिए कि आपके यहाँ पे कौन सी सरल समीकरण का आपने प्रयोग किया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अथवा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारा मॉडल पेपर समाप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ये वाला सिद्ध कीजिए 1 माइनस कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए बराबर क्या, तो कोस ए की स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए, ये सिद्ध करना है। तो आपको LHS लेके चलना है, तो LHS लेके चलेंगे, तो यहां से क्या आएगा आपके पास 1 माइनस कोस ए बटे में 1 प्लस कोस ए। अब देखो बच्चों यहां से क्या करना, जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको उसका रूट के अंदर उसका क्या करना, परमेयकरण करना है। तो इसका परमेयकरण कीजिए, देखो जो प्लस का निशान है तो माइनस का करके लिखना, आपको लिखना 1 माइनस कोस ए बटे में 1 माइनस कोस ए, ये होता है परिमेयकरण। तो आप लिख सकते हो परिमेयकरण करने पे, परिमेयकरण करने पर, ठीक है, परिमेयकरण कर दिया हमने, परिमेयकरण करने पर, ठीक है, या हिंदी में लिखने में थोड़ी सी गलती हो सकती है तो वो तुम देख लेना, है ना। अब यहां से देखिए यहां से क्या हो सकता है, देखो ये तो हो गया, दोनों सेम हो गए, ऊपर वाला क्या हो गया 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, नीचे वाला क्या हो गया आपके पास 1 प्लस कोस ए, ठीक है, और 1 माइनस कोस ए। तो यहां से आप देखो क्या करोगे, अब आपके पास देख रहे हो तो यहाँ पे एक सरल समीकरण लग रही है दो, एक तो देखो ये लग रही है a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक देखो ये लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो ये वाली कौन सी होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको परीक्षा में लिख के बताना है कि आपने इस सरल समीकरण का प्रयोग किया है। तो यहां से लगाइए, तो यहां से आपके पास क्या आएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस ए का स्क्वायर। तो ये देखिए यहां पे फिर सरल समीकरण लग गई आपकी, तो क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
एक आप जानते हो क्या, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आपको यहां से देखो ये माइनस वाला तो इसको उधर भेजो, तो आपके पास पता चल गया आपको साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। अब इस ए का होल स्क्वायर कर दो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ए का होल स्क्वायर करो या मत करो, रहेगा तो एक ही। तो इस तरह आप लिख सकते हो। तो ये आपने दो यहां पे रखना आपको मान, पहले वाले इसको खोल लो, तो ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है 1 गुणा कोस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोस ए, बटे में क्या आएगा आपके पास, देखिए यहां से इसमें अंडर रूट में है ना, ये टोटल अंडर रूट में है, तो बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर ए। क्योंकि आपने साइन स्क्वायर क्यों आया ए, क्योंकि आपने इसका क्या किया है, एक मिनट बच्चों, यहां से देखो हमें कुछ करना पड़ेगा, तो ये हमारा उत्तर यही समाप्त हो जाएगा। इस सर्व समीकरण का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, देखो इस वाली का, केवल इसी का प्रयोग करना है हमें, इस वाली का। तो यहां से देखिए इसको ऊपर ऐसा कैसा रखिए आप, इस वाली को 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, लेकिन ये नीचे वाला क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए बन गया। अब देखो यहां स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए का पूरे के पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस कोस ए बटे में क्या बचेगा साइन ए, ये वाला बचेगा। अब इसको देखो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, थोड़ा सा बोर्ड पे जगह कम है तो मैं इधर वाली साइड में करता हूं इसे, तो हो जाएगा। फिर देखो इधर वाली में कर देता हूं, आसान है ये बिल्कुल, ये मानिए आप। अब हो गया ये, अब यहां से आप क्या करोगे, देखो इसमें भाग लगे, एक तरफ तो मैंने लगाया 1 बटे साइन ए माइनस क्या होगा कोस ए बटे साइन ए, तो आप देख लो उत्तर आ गया। 1 बटे साइन क्या होता है आपके कोसेक ए, और साइन कोस बटे साइन क्या होता है कोट ए। चूंकि आपको लिखना बच्चों यहाँ पे, चूंकि आप जानते हो 1 बटे साइन ए क्या होता है आपका कोसेक ए, और यहां से लिखोगे कोस ए बटे साइन ए क्या होता है आपका कोट ए। ये आपको परीक्षा में लिखना है, तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा कट जाएंगे। ठीक है, इस तरह आपको करना है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे क्वेश्चन का। तो बच्चों हमारा मॉडल पेपर 2 आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।